माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्टोरी एक बतख के बारे में जो कि अपने परिवार की रक्षा करने के लिए किस तरीके से वापस आता है और किस तरीके से फिर वो वापस अपने जंगल में चला जाता है हैरान परेशान होकर। आइए जानते हैं स्टोरी गोल्डन स्वान। गोल्डन होता है सुनहरा, स्वान यानी बतख। A man lived with his and 3 daughters in a hut. एक आदमी रहता था अपनी बीवी और 3 बेटियों के साथ एक झोपड़ी में। Although this man was not rich, he was contented with his life. हालांकि ये आदमी अमीर नहीं था, contented संतुष्ट था। वो जो आदमी था वो संतुष्ट था जीवन से। One day this man became sick and in spite of trying a number of treatments, his condition worsened. एक दिन ये आदमी बीमार पड़ गया और सारी चीज़ें यानी सारे जो उपचार है वो सब कर लेने के बाद भी उसकी जो सिचुएशन थी, उसकी जो तबीयत थी वो और ख़राब हो गई। आफ्टर फ्यू मंथ्स यानी कुछ महीने बाद ही डाइड, वो मर गया। नाउ हिज वाइफ एंड हिज डॉटर्स हैड नो वन टू लुक आफ्टर देम। अब उसकी बीवी और उसकी बेटियों के पास कोई भी नहीं था जो उनकी देखभाल कर सके। द वाइफ क्राइड, जो बीवी थी वो रोने लगी। हाउ विल वी मैनेज विथआउट माई डियर हस्बैंड, मेरे प्यारे पति तुम्हारे बिना हम कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे। हर नेबर्स वर वेरी काइंड, उसके जो पड़ोसी थे वो बहुत अच्छे थे। दे ऑल डिसाइडेड टू लुक आफ्टर द फैमिली, उन सब ने निर्णय लिया कि हम सब मिलकर इनकी रक्षा करेंगे, इनके देखभाल करेंगे। ठीक है। एवरी डे द वाइफ वुड गो टू सम नेबर, किसी पड़ोसी के पास जाकर रोज जाया करती थी एंड गेट फूड फॉर हर फैमिली, उसके परिवार के लिए खाना लेकर आती थी। द नेबर्स ऑल्सो गिव देम क्लॉथ्स एंड अदर थिंग्स दे नीडेड, जो पड़ोसी थे वो उनको कपड़े दे दिया करते थे और दूसरी चीज़ें दे देते थे जो उनको ज़रूरत थी। दिस मैन वॉज रीबॉर्न यानी फिर से पैदा हुआ एज अ गोल्डन स्वान, सुनहरे स्वान की तरह वो फिर से पैदा हो गया, रिबॉर्न हो गया। ही लिव्ड नियर ब्यूटीफुल लेक, वो रहने लगा एक सुंदर से तालाब के पास। इवन नाउ ही रिमेम्बर्ड हिज फैमिली, रिमेम्बर्ड यानी याद रखना, हिज फैमिली ने अपने परिवार को। ही वॉन्टेड टू नो अबाउट देयर वेलफेयर, कि जो कल्याण है फैमिली के बारे में वो जानना चाह रहा था। वन डे ही सेट ऑफ टू सी देम, वो निकल पड़ा एक दिन अपने घर वालों को देखने के लिए। When he saw his wife getting food from neighbor, he felt very sorry for his family. जब उसने देखा कि उसकी पत्नी पड़ोसी उसे खाना लेकर आ रही है, उसको बड़ा दुख हुआ, उसको खेद प्रकट हुआ कि ऐसे कैसे मेरे परिवार का जीवन यापन हो रहा है। He wanted to help his family, उसने चाहा कि मैं अपने परिवार की मदद करूं and rescue them from such demeaning way of life where they had to beg and leave. demeaning यानी कोई मतलब ही नहीं था इस लाइफ का, बैग करना यानी भीख मांगना। He wanted to help his family, अपनी फैमिली की मदद करना चाहता था। rescue them यानी उनको बचाना चाहता था from such a demeaning way of life, इस तरीके के घटिया टाइप के जीवन से वो उनको बचाना चाहता था जहाँ पे वो भीख मांग रहे थे और जीवन यापन कर रहे थे। When he went near their hut, उनके झोपड़ी के पास गया। His daughters saw the golden swan, उनकी बेटियों ने देखा वो सुनहरा स्वान। Ran to inform their mother about it, अपनी मम्मा को बताने के लिए फटाफट दौड़ कर गई। ये देखो ये daughters हैं। The wife who had gone to a neighbor's house to get food came running to see the golden swan. जो बीवी थी वो गई थी बाजू के घर में यानी पड़ोसी के घर में खाना लेने के लिए। वो जल्दी से दौड़ते हुए आई, उसने देखा वो सुनहरा स्वान। The swan told her
जो बतख था, स्वान था, उसने बताया, आई वॉज योर हस्बैंड, मैं तुम्हारा पति था, एंड आई हैव बीन रीबॉर्न एज अ गोल्डन स्वान, मैं फिर से पैदा हुआ हूँ एक सुनहरे बतख की तरह। योर गोल्डन फेदर्स लुक वेरी ब्यूटिफुल सेड द वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारे जो फेदर्स है, पंख है, सुनहरे पंख बहुत सुंदर है। ग्रीडीली आइंग हिज गोल्डन फेदर, लालची यानी ग्रीडी यानी लालची, आइंग आंखों से देखा, उसने लालची आंखों से उसके सुनहरे पंखों को देखा। आई एम वेरी अनहैप्पी टू सी यू इन सच अ बैड कंडीशन, यू मस्ट नॉट बैक फ्रॉम टुडे, I will give you one feather every day, said the swan. मैं तुम्हारे जो कंडीशन है, परिस्थिति है, गंदी परिस्थिति को देखकर मैं बहुत नाखुश हूँ। You must not beg, तुम्हें भीख नहीं मांगनी चाहिए आज से। I will give you one feather, मैं तुम्हें एक पंख रोज दे दिया करूँगा, ऐसा स्वान ने कहा। The swan further added, स्वान ने और कहा, you can sell golden feather in the market and buy whatever you want. तुम ये सुनहरे पंखों को बाजार में बेच देना and जो भी तुम चाहते हो वो तुम खरीद लेना। From the next day, अगले दिन, the swan would give one golden feather to the wife. अगले दिन से जो स्वान था उसने एक सुनहरा पंख अपनी बीवी को देना शुरू कर दिया। एंड शी वुड सेल इट इन द मार्केट, उसने उसे बाजार में बेचना शुरू किया। शी गॉट लॉट ऑफ मनी इन एक्सचेंज, उसके बदले में जो फेदर थे उसके बदले में उसे पैसा मिलने लग गया। शी सून बिकम रिच, अमीर हो गई। एंड हैड अ हाउस ऑफ हर ओन, अपने खुद का एक घर भी खरीद लिया। One day, while sitting with her daughters, she wondered, what will happen to us if this swan goes away? एक दिन अपनी बच्चों के साथ बैठे हुए वो सोचने लगी, क्या होगा जब ये स्वान कहीं चला जाएगा तो? We will have no feather to sell, हमारे पास और कोई पंख नहीं होगा सेल करने के लिए। The youngest daughter innocently यानी मासूमियत से कहा। द वाइफ थॉट फॉर ए वाइल, उसकी पत्नी ने थोड़ी देर के लिए सोचा एंड सेड, बोली, आई थिंक आई शुड प्लक ऑफ यानी तोड़ लेना, निकाल लेना। ऑल ऑफ इट्स फेदर, मैं उसके सारे पंख निकाल लूंगी। एंड देन इट विल नॉट मैटर वेयर इट गोज, फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ जाता है। Her daughters told her not to take out the feathers. उसकी बिटिया ने कहा कि भाई ऐसा मत करो। But the wife had turned very greedy. बहुत ज़्यादा लालची हो गई थी। She refused to listen to anybody. उस refuse कर दिया, नहीं मैं तुम्हारी बात को नहीं सुनूंगी, किसी की भी बात को नहीं सुनूंगी। She caught the swan one evening and started plucking off all its feathers. उसने उस स्वान को पकड़ लिया एक शाम में एंड स्टार्टेड शुरू कर दिया प्लकिंग ऑफ, तोड़ने निकालने लगे सारे के सारे पंख को। द स्वान ट्राई टू स्टॉप हर अगेन एंड अगेन, जो स्वान था उसने कोशिश करी कि वो रुक जाए, बार बार उसने रोकने की कोशिश करी, बट शी गॉट इट्स थ्रॉट, उसने उसका गला पकड़ लिया एंड डिड नॉट स्टॉप टिल शी हैड टेकन आउट ऑल द गोल्डन फेदर्स। वो तब तक नहीं रुकी जब तक उसने सारे के सारे सुनहरे पंख निकाल नहीं लिए। When she had plucked all the feathers, जब उसने सारे पंख निकाल लिए, she turned around to get a bag. वो मुड़ी एक बैग लेने के लिए, where in to put the feathers, so that वो अपने जो feathers जो उसने प्लग किए हैं वो सब उसमें भर सके। On turning back toward the feathers, जैसे ही वो उड़ी पंख की तरफ, she screamed, जोर से चिल्लाई, oh no, these feathers are not golden anymore, अब ये सुनहरे नहीं है। Why have they turned white, ये सब सफेद क्यों हो गए हैं? What will I do now, अब मैं क्या करूँगी सोच रही हूँ। The swan said, स्वान ने अब कहा, that is what I was trying to tell you, but you caught my throat and did not let me speak. यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, स्वान ने कहा, बट तुमने तो मेरा गला ही पकड़ लिया था, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। The wife was mad with anger. गुस्से में वो पागल हो रही थी।
She picked up the swan. उसने जो स्वान को है उठाया and throw it into the dustbin. कचरे की बाल्टी में उसको फेंक दिया स्वान को. The swan lay in the dustbin for some days till its feather grew again. वो वहीं पर रहा, स्वान जो है डस्टबिन के अंदर ही रहा कुछ दिनों के लिए, जब तक कि उसके जो पंख है फिर से नहीं उगाते. Once its feather grew, it flew away to the lake it had come from. Now it did not want to stay with such greedy wife. एक बार उसके पंख आ गए स्वान के, वो वहां से उड़ गया जहां से वो आया था, उस तालाब में वो जाके फिर से रहने लग गया. वो इस तरीके की लालची औरत के साथ नहीं रहना चाहता था, लालची पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता था. एज द टाइम पास, जैसे जैसे समय बीता, मोस्ट ऑफ द वाइफ सेविंग वर कंज्यूम्ड यानी यूज हो गए उसने. एंड शी बिकेम पुअर अगेन. जो उसकी सेविंग्स थी, जो वाइफ की सेविंग्स थी, वो सब खत्म हो गई थी. एंड शी बिकम पुअर अगेन, फिर से वो गरीब बन गई. सीइंग द ग्रीडी साइड ऑफ दिस वुमन, द नेबर्स टू रिफ्यूज टू हेल्प हर. रिफ्यूज ने मना कर दिया. इस तरीके की लालची औरत को देखकर पड़ोसियों ने भी उसकी मदद करने से मना कर दिया. द हस्बैंड वुड समटाइम कम टू सी हिज डॉटर्स. अपनी बेटियों को देखने के लिए वो जो स्वान था आ जाता था. बट ही कुड डू नथिंग टू हेल्प देम. बट वो उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था. एज नाउ ही वॉज एन ऑर्डिनरी वाइट स्वान. क्योंकि अब वह एक साधारण सफेद स्वान था. ये स्वान आ गया अपनी बेटियों को देखने के लिए. तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी जिसमें किस तरीके से एक जो रीबॉर्न की स्टोरी है, जिसमें एक आदमी एक स्वान बन के आ जाता है और अपनी फैमिली की मदद करने की कोशिश करता है, पर लालच के कारण, लालच जो है हर इंसान में कूट कूट के भरा है, उसके चलते वो महिला फिर से गरीब हो जाती है. तो मिलते हैं अगली स्टोरी में. ऐसे ही मज़ेदार स्टोरीज को सुनते रहिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू वेरी मच.